अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो आज हम लोग +1 का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। कोई खास बात इसके अंदर नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके कंपटीशन में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। ज़्यादा क्या मैं तो कहूँगा, शायद कोई एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आज तक किसी भी फाइनल एग्जाम या फिर कंपटीशन में नहीं पूछा गया। ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन की। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली जो चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे या हमने आज तक पढ़ी है वो सारी क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज थी। लेकिन अगर हम इसको सिंपल वे में एक्सप्रेस करना चाहें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एक तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आगे का पढ़ने का। थोड़ी सी मेरे को एडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है, इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो जाती है वीडियो, लेकिन आपको इसको कंप्लीटली देखना है ताकि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहे। तो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर these quantities, physical quantities are these quantities which can be measured, which can be measured by an instrument, ठीक है। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से हम उस फिजिकल कोई भी क्वांटिटी को अगर मेजर कर सकते हैं तो वो क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे अगर आपको याद हो लेंथ, एक हमारे पास स्मॉल क्लासेस में या आप भी होगा, आपके पास एक स्केल होता है जिससे हम मेजर करते हैं। तो ये हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट है, 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका स्केल, इसके अंदर एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। और जो आपकी क्वांटिटी है वो कौन है, लेंथ। तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं यूनिट की वजह से, इसको फिजिकल क्वांटिटीज को। यानी कि हम लोग अब हम लोगों को क्या चाहिए कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करें। हम लोग मेजर तो कर सकते हैं, अब किस चीज में मेजर करें, तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए, ठीक है। यूनिट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेंथ है, ये इतनी लेंथ है। अगर आपके पास यूनिट नहीं है, यूनिट मतलब आपको नहीं पता है कि आपके पास इसको मीटर में मेजर करना है या मीटर कितना होता है या इसको किलोमीटर में मेजर करना है, तो हमें यूनिट की क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई। चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी कि हमें अगर इनको मेजर करना है तो हमें क्या चाहिएगी, यूनिट चाहिएगी। अब यूनिट के अंदर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट को
को हम लोग डिफाइन करेंगे कि यूनिट क्या है। एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं तो इन वीडियोस के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना 10% भी नहीं दे पा रहा हूं, जो कि एक क्लास के अंदर, जो एक लाइव क्लास के अंदर मैं पढ़ा सकता हूं जैसा। बट अब तो हमारी क्या है प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे क्लासेस नहीं ले सकते। तो मेरे को आइडिया था कि मैं इसके अंदर यूट्यूब के अंदर, एक्चुअली मैं आया तभी था यूट्यूब पर कि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं, लेकिन लाइव क्लासेस के लिए यहाँ मैंने देखा कि सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे पास अभी है नहीं कि हम आपको लाइव पढ़ा सकें। ठीक है, तो जैसे ही हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे, जिसके अंदर आपके डाउट वगैरह सब लाइव ही लिए जाएंगे। तो इतने के लिए आपको क्या चाहिए, जो वीडियोस हैं उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक वे है, यूनिट इज द वे, यूनिट इज द वे टू एक्सप्रेस a measured physical quantity, measured physical quantity। यानी कि यूनिट एक तरीका है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, मेजर तो कर लिया, लेकिन अब उसको एक्सप्रेस कैसे करें? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लेंथ मेजर की, ठीक है, तो ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर लिखने के लिए, ऐसे इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस यूनिट की जरूरत पड़ी। एक तरीका चाहिए था हमें जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो वो हमारे पास निकल के आया हमारी यूनिट। अब यूनिट क्या होती है? बहुत से टाइप की यूनिट होती है ना। यूनिट आपने देखा होगा, जैसे लेंथ की ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखिए तो लेंथ की यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, यानी कि ऐसी बहुत सारी यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी की होती है ना। तो अब हमें क्या चाहिए कि इनका एक सिस्टमैटिक सिस्टम चाहिए। ठीक है, इनका एक सिस्टमैटिक सिस्टम हमने बनाने के लिए हमारे पास क्या हुए, मेनली 3 सिस्टम बनाए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 systems of units to measure a physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स के 3 सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? पहला है जैसे सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सेकेंड वन इज एमकेएस सिस्टम, एंड थर्ड वन इज एसआई सिस्टम। देखो पहले क्या हुआ, जब हम लोगों ने ये यूनिट्स बना ली और चीजों को मेजर करना शुरू कर दिया, तो क्या था, अलग अलग एरिया का, अलग अलग कंट्री का अपना एक अलग सिस्टम था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। कोई मास को पाउंड में मेजर कर रहा था, कोई ग्राम में मेजर कर रहा था, कोई किलोग्राम में मेजर कर रहा था। वैसे ही कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा था, कोई मीटर में कर रहा था, कोई किलोमीटर में कर रहा था। यानी कि इनका कोई सिस्टमैटिक नहीं था कि हम हर जगह पर एक ही सिस्टम से हम सारी चीजों को मेजर करें। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2 सिस्टम हमारे पहले के थे। सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या था कि सी से सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ को हम लोग, ये क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, वो आपको अभी बताऊंगा कि क्या होती है फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये लेंथ को इस सिस्टम में इस सी से लेंथ डिनोट कर रहा है कि इसको सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करेंगे। नेक्स्ट तो था वो था मास का मतलब इसको हम ग्राम में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और जो लास्ट था वो था टाइम, यानी कि पहले ये 3 क्या थी हमारे पास,
बेसिक यूनिट्स थी या फिर फंडामेंटल यूनिट्स हम उनको बोल सकते हैं। तो ये क्या थी कि लेंथ का, मास की और टाइम की जो यूनिट थी वो क्या थी, फंडामेंटल यूनिट थी। और टाइम को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। सेम वही सिस्टम एम के एस में क्या था, एम फॉर लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, के मास के लिए किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। तो ऐसा कुछ होता था कि हर एक जगह पर, हर एक एरिया में अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट्स के अंदर क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने बाद में क्या बनाया, एक एसआई यूनिट बनाया, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम बनाया। एसआई का मतलब था स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट। ये है कि हर जगह पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर लेंथ की, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आपको पता है क्या होती है, मीटर, ठीक है। मास की आपको पता है क्या होती है, केजी। तो ऐसे ही क्या कर दिया गया, हमने सभी यूनिट्स को एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि हम अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, हमने एक सिस्टम बना दिया जिसकी वजह से हम लोग इन चीजों को, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में मेजर करेंगे। अब क्या है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आपका है वो है कि इन यूनिट्स को 3 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया। ये तो जो आपके अभी थे सीजीएस, एमकेएस, ये तो क्या थे, यूनिट्स के सिस्टम थे। अब ये जो पार्ट्स है यूनिट्स के, ये आप देखिए कैसे इनको हमने ड्राइव किया। यूनिट के 3 पार्ट्स हम लोगों ने बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड वन इज हमारा था ड्राइव्ड यूनिट, दैट इज ड्राइव्ड यूनिट। और जो थर्ड पार्ट था हमारा वो था सप्लीमेंट्री यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, देखो। फंडामेंटल यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट्स जो दूसरी यूनिट्स से इंडिपेंडेंट है, यानी कि दूसरी यूनिट के कुछ भी हो उनके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हम लोगों ने 7 ऐसी यूनिट्स बनाई जो कि दूसरी यूनिट्स से क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। इनके ऊपर दूसरी यूनिट कुछ भी हो, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट थी जिनको हमने फंडामेंटल यूनिट की वजह से बनाया, इनकी हेल्प से बनाया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो थी सप्लीमेंट्री। आप अगर कॉलेज में या कहीं पर, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ज्यादा होता है कि पूछा जाता है कि हाउ मच सप्लीज, ठीक है, रिजल्ट के बाद हाउ मच सप्लीज पूछा जाता है, यानी कि आपको सप्ली कितनी है, यानी कि आप कितने, आपका जो पार्ट था, कौन कौन सा पेपर ऐसा है जो आपका रह गया है। यानी कि जो इन मैक्सिमम यूनिट्स इनके अंदर आ जाती हैं फंडामेंटल और ड्राइव्ड के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ एक यूनिट रह जाती है जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन लिख लीजिए कि फंडामेंटल यूनिट्स होती कौन सी हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट, fundamental units are those units which are independent, on from other units। ये दूसरी यूनिट से क्या है, इंडिपेंडेंट है
इन फंडामेंटल यूनिट्स का दूसरे यूनिट्स से इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि ये क्या है, अपने आप में डिस्क्राइब की हुई यूनिट है, इनको दूसरी किसी यूनिट की हेल्प नहीं चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए। सेकेंड वन ड्राइव्ड यूनिट, इसका जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है जैसे लेंथ। लेंथ के लिए यूनिट कौन सी है, मीटर, जिसको m से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ड्राइव्ड यूनिट के अंदर आ जाते हैं। ड्राइव्ड यूनिट में ऐसी यूनिट होती है जो किससे मिलकर बनी हो, फंडामेंटल यूनिट से। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी कि लेंथ की भी ऐसा यूनिट मीटर और ब्रेथ भी लेंथ ही एक टाइप की, तो इसकी भी मीटर, इसलिए हम लोग इसका क्या लिखते हैं, यूनिट ऑफ एरिया क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती, लेट कर लेते हैं, अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती। यानी कि ड्राइव्ड यूनिट टोटली डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। तो हम लोग ड्राइव्ड यूनिट के अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि ड्राइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है ड्राइव्ड यूनिट को इन वर्ड्स, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स आर those units which are derived from fundamental units, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे स्पीड का। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस यानी मीटर, टाइम यानी सेकंड, मीटर पर सेकंड। और फंडामेंटल यूनिट का आप एग्जांपल ले सकते थे लेंथ यानी कि मीटर। ठीक है, अब हमारे पास हम सप्लीमेंट्री यूनिट को एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार इस फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट होती है, जो इंडिपेंडेंट है किसी दूसरी यूनिट से। तो ये कौन कौन सी यूनिट है, वो 7 यूनिट कौन कौन सी है जो दूसरी यूनिट से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो पहला तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, डिनोट करते हैं हम लोग m से। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं मास। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं मास, ऐसा यूनिट किलोग्राम, ऐसा यूनिट किलोग्राम, डिनोट करते हैं केजी से। थर्ड वन हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होता है ना, लेकिन ऐसा यूनिट कौन होता है, केल्विन, डिनोट करते हैं हम लोग के से। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ सकता है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट कौन होता है, सेकंड। ठीक है, हार में भी होता है, मिनट में भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट कौन है, सेकंड। डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। उसके बाद हमारे पास एक करंट। करंट हमारी क्या है, करंट कौन है, फंडामेंटल यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, डिनोट करते हैं हम लोग ए से। उसके बाद सिक्स्थ नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम लोग
इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडला, डिनोट करते हैं CD से। 7th नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी ऐसा यूनिट होती है मोल, और डिनोट करते हैं MOL, मोल से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 7 यूनिट्स हो गई जो फंडामेंटल यूनिट थी। कौन? पहली लेंथ, ऐसा यूनिट मीटर, डिनोट करेंगे M से। सेकंड वन मास, ऐसा यूनिट किलोग्राम, डिनोट करेंगे kg से। थर्ड वन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऐसा यूनिट केल्विन, डिनोट करेंगे K से। फोर्थ टाइम, सेकंड स्मॉल s से। फिर करंट एम्पियर A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला CD से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और उसको डिनोट करेंगे MOL से। ठीक है, इसके अंदर आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो आई वो थी ड्राइव्ड यूनिट। अब ये ड्राइव्ड यूनिट मैंने वैसे आपको डेफिनेशन लिखवा दी है इसकी, कि डेफिनेशन क्या है कि ऐसी यूनिट्स जिसका जो कंप्लीटली किससे बनी हो, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, उनको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल इसका आप लोग लिख सकते हो, एरिया, बहुत सारी होती हैं ये। ठीक है, इनका कोई भी लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट है ये। ठीक है, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने कह रहा हूं कि इसके अंदर केवल 1-2 यूनिट ही बचती है सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर, बाकी जो जितनी भी यूनिट्स है वो सारी ड्राइव्ड के अंदर आ जाती है। जैसे एरिया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, स्पीड यानी मीटर बाय सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड, और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ड्राइव्ड यूनिट के भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा है वो है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, केवल 2 यूनिट्स होती है सप्लीमेंट्री। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है रेडियन, ठीक है, और एक होती है स्टेरेडियन। कौन कौन सी? रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। और अगर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों ही यूनिट्स हैं एंगल की। ठीक है, अब ये एंगल क्या होते हैं, ये जो एंगल है ये भी 2 टाइप के होते हैं ना। एक तो कौन सा होता है, प्लेन एंगल, और जो दूसरा आपका होता है वो कौन सा होता है, सॉलिड एंगल। तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, एंड सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है स्टेरेडियन। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं ये तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्लेन एंगल होता है जब 2 पॉइंट्स से कोई 2 लाइंस एक पॉइंट पर मिलकर एक एंगल बनाए, जैसे ये वाला एंगल है। ठीक है, ये थीटा है। जैसे तो ये थीटा क्या है, प्लेन एंगल है, क्योंकि ये जो लाइंस है वो क्या आ रही है, 2 पॉइंट से आ रही है। अब अगर किसी शेप से जाकर के, कोई एक पूरी शेप है, उस शेप से जाकर के क्या हो, एक पॉइंट के ऊपर लाइंस मिले, जैसे ये एक पूरी शेप है कोई, ठीक है, तो यहां पर जैसे कि आपको वो सेंटा क्लॉज वाली जो कैप होती है, ठीक है, वो ऊपर से पूरी बंद होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक एंगल बनता है। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो उसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। इसके बाद आपको इसके अंदर डायमेंशन डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर।
डायमेंशन का मैं थोड़ा सा आपको हिंट देके जा रहा हूँ आज, जिससे आप कोशिश करना कि कुछ एक क्वांटिटीज हो जिनकी आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकें। डायमेंशन एक्चुअली एक्सप्रेस करना है यूनिट को 3 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर, ठीक है। जो सबसे पहले ना जो फंडामेंटल यूनिट थी वो 3 थी, ये 4 बाद में हम लोगों ने ऐड की। जो पहले जो 3 फंडामेंटल यूनिट थी वो थी तो मास के लिए केजी, ठीक है, दूसरी लेंथ के लिए मीटर, और तीसरी जो थी वो थी टाइम के लिए, वो आपका था सेकंड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे चार्ज की शुरू में हमें केवल इनसे हमारा काम चल रहा था, ठीक है, इससे हम लोग इजीली चीजों को फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे हमें अगर एरिया निकालना होता तो हम लोग मीटर इंटू मीटर करके क्या कर रहे थे, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट निकाल रहे थे। स्पीड निकालनी होती मीटर पर सेकंड का यूज कर लेते, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही चार्ज की इन्वेंशन हुई, हमारे पास करंट आया वगैरह वगैरह ये चीजें आई, तो हमारा काम इन 3 यूनिट से नहीं चला। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वो 4 यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर और ऐड की, जिसकी वजह से हम लोग इन चीजों को एक्सप्रेस करने में सक्सेसफुल हुए। तो एक्चुअली जो डायमेंशन है उसका मतलब यही है कि यूनिट को इन 3 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देना। जैसे इसको हम लिखते हैं एम, एल और टी, ठीक है। किसी यूनिट को इन फॉर्म के अंदर क्या कर देना, एक्सप्रेस कर देना, क्या कहलाता है, आपका डायमेंशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्पीड का, कि अगर आपसे पूछा जाए स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो आप लोग फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे फॉर्मूला के अंदर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो आप क्या लिखोगे, मास। m फॉर मास है, यहाँ पे मीटर नहीं है। मास तो क्या है, 0 है, इसके अंदर यूज ही नहीं हुआ कहीं। लेंथ, लेंथ यहाँ यूज हुई है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो हम लेंथ कितना है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं L 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना लिखो तो भी आपका राइट होगा। और फिर क्या है यहाँ पे टाइम, अगर टाइम लिखें तो आप क्या है 1/t है, ऊपर तो क्या है लेंथ है यानी डिस्टेंस है, और नीचे क्या है टाइम। तो टाइम की जो आप यूनिट लिखोगे यहाँ वो लिखोगे t-1। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इस प्रकार से ही हम लोग स्पीड निकाला है। एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मास तो वहां पर भी नहीं होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी मीटर स्क्वायर यानी कि L2, और t कितना 0। तो इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो ये मैंने केवल आपको इसलिए बताया कि आप क्वेश्चंस ट्राई कर सके डायमेंशन फाइंड आउट करने के। बाकी आज के लिए इतना काफी है, और ये आपका केवल इंट्रोडक्शन चैप्टर था। नेक्स्ट जो हम यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे उसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे डायमेंशन की, और कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, और आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स।